ॐ विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वे उभयं सह अविद्यया मृत्युं तीत्वां विद्यया अमृतम् अश्नुते। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 14। अर्थात हे मनुष्यों, जो मनुष्य विद्या और अविद्या रूप संसार को उसके मूल स्वरूप में जानता समझता है, वह मनुष्य संसार के सभी छोटे दुखों से लेकर मृत्यु जैसे बड़े दुख को भोगने से स्वयं को बचा लेता है और वह मनुष्य अमृत अर्थात मोक्ष रूप परम सुख का भी भोग करने में समर्थ हो जाता है। परमपिता परमेश्वर का आदेश रूप इस वचन का निहितार्थ यह है कि हर मनुष्य को संसार के सत्य और असत्य स्वरूप का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर संसार के सृजन पालन और संहार का त्रिकर्म विद्या और अविद्या के मिश्रण से किए हुए हैं। जो मनुष्य अपने जीवन को स्वस्थ सुंदर और सार्थक बनाना चाहता है, उसे विद्या और अविद्या रूप संसार को भली भांति जान समझ लेना चाहिए, क्योंकि विद्या और अविद्या रूप संसार को भली भांति जान समझकर ही त्रिविधि ताप से स्वयं को मुक्त कर त्रिविधि सुख का भोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जब मनुष्य विद्या और अविद्या मिश्रित रूप संसार को भली भांति जान समझ लेता है तो उसे अमृत अर्थात मोक्ष सुख भोग का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित विद्या और अविद्या रूप संसार में विद्या का अर्थ है निर्द्वंद्व राग प्रेम निर्भ्रम सत्य ज्ञान सुख महासुख चैतन्यता प्रकाश सावधानी सचेतनता हर्ष पुण्य आदि। और अविद्या का अर्थ है द्वंद्व द्वेष घृणा भ्रम असत्य अज्ञान दुख महादुख जड़ता अंधकार असावधानी अचेतनता विषाद पाप आदि। परमपिता परमेश्वर के इस वचन का निहितार्थ यह है कि मनुष्यों को विद्या और अविद्या रूप संसार का गहन अध्ययन चिंतन मनन करके अविद्या से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए तथा स्वयं को विद्या से जोड़कर परमात्मा से भी संयुक्त हो जाना